अवधि पाठशाला फेसबुक लाइव के द्वारा आंचलिक भाषाओं के उत्थान और विकास के लिए 2 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। शास्त्री सत्संग भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए अवधि पाठशाला के संयोजक संस्थापक डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे, कटनी जिले के ग्राम गेट तलाई से डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे के द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन संस्कृत, हिंदी, अवधि भाषा में एक पोस्टर का निर्माण किया जाता है। फेसबुक लाइव के माध्यम से संस्कृत सप्ताह को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रतिदिन शाम 5 बजे शुद्ध स्वच्छ लेखन पर उपयोगी व्याख्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में शुद्ध लेख और स्वच्छ लेख की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों में इस विधा को विकसित करने के प्रयास अवधि पाठशाला के द्वारा किए जा रहे हैं। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार धनेंद्र कुमार पांडे की रिपोर्ट। शुद्ध किसे कहते हैं, स्वच्छ किसे कहते हैं? देखिए, जो यहाँ मुख्य रूप से बात बताई गई है लेखन के विषय में, तो यह लेखन की जो परंपरा है हमारे और आपसे प्रारंभ नहीं हुई है। अनादिकाल से ऋषियों के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा जब बोला गया और गणेश जी के द्वारा लेखन किया गया, जब वेदादि पुराणों का लेखन हुआ उस समय गणेश जी ने शर्त रखी कि देखिए, आप बोल रहे हैं मेरे से लिखने के लिए, परंतु मैं तभी लिखूंगा कि जब मध्य में मेरी लेखनी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जैसे ही यह बात महाराज श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने सुना, तुरंत बोल उठते हैं, ठीक है, लिखना है, पर इतना ध्यान रखना, जो शब्द लिखना उस शब्द के विषय को जान लेना, तब लिखना। तो यही शुद्धम लिखतु स्वच्छम लिखतु, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। इस पर आप सब लोग इतना ध्यान रखिए, जो शुद्ध लिखना और स्वच्छ लिखना, उन शब्दों का आकार कैसा होना चाहिए। यहाँ जो भी लिपियाँ हैं, जो हमारी देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि में ही हमारे वेद, शास्त्र, पुराण सब बताए गए हैं। देखो, इतिहासकारों ने लिख दिया कि मनुष्य पूर्व जन्म में आदिमानव थे, बंदर थे, परंतु उन्हें कौन समझाए जिन्हें ज्ञान ही नहीं है। यदि मनुष्य आदि में, प्रारंभ में जानवर रहे होते, बंदर रहे होते, उनकी पूंछ होती, कहाँ गई पूंछ?